हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लेक्चर में स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो इसका मतलब रीकैप कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं रीकैप। तो कल हमने जो पढ़ा था वो जनरली हमने पढ़ा था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स कितने पोर्शन से मिलके बना हुआ है। दो पोर्शन से मिलके बना हुआ है, जिसको सेपरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री। और अगर मैं ए को सिस्टम मान रहा हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में जो बी है ये क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। ये क्या मान लिया मैंने? सिस्टम। क्या मान रखा था? सिस्टम। और बी क्या माना था मैंने? सराउंडिंग। क्या माना था मैंने? बी सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम भी तीन प्रकार के होते थे। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो पहले टाइप का सिस्टम था ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? ओपन सिस्टम। ठीक है, दूसरे टाइप का सिस्टम था, वो कौन सा सिस्टम पढ़ा था हमने? क्लोज्ड सिस्टम। कौन से पढ़े थे? क्लोज सिस्टम। और तीसरे प्रकार के सिस्टम जो हमने देखे थे वो थे आइसोलेटेड सिस्टम। कौन से थे? आइसोलेटेड सिस्टम। जिस प्रकार सिस्टम तीन प्रकार के थे, ठीक है, उसी प्रकार बाउंड्री भी किसके बेसिस पे? या तो मैटर का ट्रांसफर हो जाए या फिर किसका ट्रांसफर हो जाए? एनर्जी का। और एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो तरीके थे, या तो हीट था या फिर क्या था? वर्क था। या फिर क्या था? वर्क था। तो इन दोनों के बेसिस पे जो मेरा बाउंड्री है वो कैटेगराइज किया गया था। तो बेस क्या था क्लासिफिकेशन का? मैटर का ट्रांसफर या फिर एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक है, तो मैटर के ट्रांसफर के बेसिस पे, किसके ट्रांसफर के बेसिस पे? मैटर के ट्रांसफर के बेसिस पे मेरी बाउंड्री तीन प्रकार की थी। हम जल्दी जल्दी से रिकैप करेंगे। अब पहले प्रकार की थी परमिएबल बाउंड्री। परमिएबल बाउंड्री वो होती है जिसमें से मैटर ट्रांसफर हो जाए सिस्टम से सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से सिस्टम। दूसरे प्रकार की थी जो मैटर को ट्रांसफर नहीं होने देती थी, उनको बोलते थे नॉन परमिएबल। क्या कहते थे उनको? नॉन परमिएबल। और जो लास्ट टाइप था उसको कहा जाता था सेमी परमिएबल। क्या कहा जाता था? सेमी परमिएबल बाउंड्री। ओके, अब हमने यहाँ पे भी दो प्रकार के क्लासिफिकेशन पढ़े थे। पहला तो हमने पढ़ा था किसके बेसिस पे? हीट ट्रांसफर के बेसिस पे। जो अपने अंदर से हीट ट्रांसफर होने देती है ऐसी बाउंड्री को हमने क्या बोला था? डायाथर्मिक बाउंड्री। क्या बोला था? डायाथर्मिक बाउंड्री। ठीक है, और जो सेकंड टाइप की बाउंड्री हमने पढ़ी थी जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती थी, उसको कहा था हमने आइडियाबैटिक बाउंड्री। क्या बोला था हमने? आइडियाबैटिक बाउंड्री। ओके, नाउ लास्ट क्लासिफिकेशन जो हमने किया था वो क्या था? वर्क ट्रांसफर के बेसिस पे। वर्क ट्रांसफर के बेसिस पे दो प्रकार का पढ़ा था हमने। पहला पढ़ा था नॉन रिजिड बाउंड्री। नॉन रिजिड बाउंड्री नॉन रिजिड बाउंड्री वो होती हैं जो अपने अंदर से वर्क को सिस्टम से सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से सिस्टम दोनों में ही ट्रांसफर होने देती है। और दूसरा इसमें पढ़ा था हमने कौन सा? रिजिड टाइप की बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री पढ़ी है? रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री होती है जो अपने अंदर से वर्क को ट्रांसफर नहीं होने देती है। तो ये तो हमारा रीकैप था हमारा किसका? प्रीवियस क्लास का। अब इसी में आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हमें आज की क्लास में पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो सारा का सारा डील किससे करती है? एनर्जी से डील करती है। तो इसी वजह से हमें सबसे पहले एनर्जी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एनर्जी को ही पढ़ लेते हैं। एनर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना एनर्जी। अब पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये होगी कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी। अगर मैं एनर्जी की डेफिनेशन की बात करूँ तो एनर्जी की डेफिनेशन, अगर अगर मैं तुमसे एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक की बात करूं, तुमने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें भी तुम्हें एनर्जी निकाली गई थी। और एनर्जी को किससे रिलेट किया था? वहां पे तुमने किससे रिलेट किया था? साइज से। साइज का मतलब
अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से उस एटम का साइज उतना बड़ा होगा, और जितना बड़ा साइज होगा उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने एनर्जी को किससे रिलेट किया था, किससे रिलेट किया था, साइज से रिलेट किया था। तुम बोलते थे साइज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। साइज ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है। पर क्योंकि मुझे थर्मोडायनेमिक्स में मुझे इसका थर्मोडायनेमिक्स से मुझे साइज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किसकी स्टडी समझाती है मुझे, मैक्रो मैक्रोस्कोपिक चीजों की स्टडी समझाती है। किस चीजों की, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ी बड़ी चीजों को स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। और जो बड़ी चीजें होती हैं उनको हम इजिली से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए विजिबल होती है, विजिबल होती है। इसका मतलब हम आराम से उनको देख सकते हैं, और जिनको हम देख सकते हैं उन्हीं के हिसाब से तो हम क्या करेंगे, एनर्जी को रिलेट करेंगे। तो अब जो भी बड़ी चीज है वो कैसे वर्क करती हैं उसी के हिसाब से हम एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एनर्जी की जो डेफिनेशन है हम किससे रिलेट करके बताएंगे, यहाँ पे वर्क से रिलेटेड करके बताएंगे। तो एनर्जी क्या होती है कि कोई पर्सन है वो कितना काम करता है। अगर मान लो कोई पर्सन है, राम है, ठीक है, राम है, अगर राम क्या कर रहा है, एक दिन में क्या कर रहा है, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, लेट्स सपोज वो 12 घंटे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है। बट उसी का कोई दोस्त है श्याम, क्या, उसी का कोई दोस्त है श्याम, ठीक है। श्याम मान लो एक दिन में 12 घंटे काम नहीं करके कितने घंटे काम करता है, लेट्स सपोज वो 5 घंटे काम करता है। तो तुम यहाँ से बोल सकते हो कि जो दिन में ज्यादा घंटे काम करता है तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी कैसी रही होगी, ज्यादा रही होगी, क्योंकि वो ज्यादा क्या होगा, एनर्जेटिक होगा। और अगर किसी के अंदर कोई कम काम करता है तो इसका मतलब वो क्या है, लेस एनर्जेटिक होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे काम करने की एबिलिटी से या काम करने की कैपेसिटी से किसको डिफाइन करेंगे, हम एनर्जी को डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसने क्या क्या काम किया है, इसकी कैपेसिटी है वो ज्यादा है काम करने की, क्योंकि ये ज्यादा घंटे काम कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क कैसी है, ज्यादा है। और जब कैपेसिटी है इसकी काम करने की ज्यादा है तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, जो राम है वो श्याम के कंपैरिजन में कैसा है, मोर एनर्जेटिक है। क्या है, मोर, वो क्या है, मोर एनर्जेटिक है। तो इसका मतलब यहाँ से हम एनर्जी को किससे जोड़ पा रहे हैं, हम इसको वर्क से जोड़ पा रहे हैं। तो हमारी यहाँ से डेफिनेशन क्या हो गई है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एनर्जी की वो क्या हो गई है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक कैपेसिटी होती है जो हमें क्या समझाती है कि कोई कितना काम करता है। कैपेसिटी बताती है किसके, किसकी कैपेसिटी बताती है, टू डू वर्क, काम को करने की कैपेसिटी समझाती है मुझे एनर्जी, ठीक है। तो और तुम्हें अच्छे से पता है, अब तुम्हारे पास, तुम खुद ही सोचो ना, तुम्हारे पास दिन में कितने प्रकार के काम होते हैं। तुम्हें पता है एक इंसान के पास बहुत प्रकार के काम हो सकते हैं, कितने प्रकार के, बहुत ही प्रकार के। और जितने प्रकार के काम होंगे उतने ही प्रकार की क्या होगी, हमारे पास एनर्जी होगी, क्योंकि मैंने एनर्जी को किससे जोड़ा है, वर्क से जोड़ा है। तो इसका मतलब दुनिया में किसी पर्सन के पास नंबर ऑफ वर्क हो सकते हैं। किसी के लिए फोन चलाना एक काम हो सकता है, किसी के लिए सच में खेती करना एक काम हो सकता है, किसी के लिए ऑफिस में चाय देना काम हो सकता है। तो दुनिया में नंबर ऑफ टाइप्स क्या होते हैं, वर्क होते हैं। और जितने टाइप के वर्क होंगे उतने ही टाइप की क्या हमें मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो नंबर ऑफ वर्क है तो हमारे पास नंबर ऑफ एनर्जी है। बहुत प्रकार की एनर्जी होती है, इतने प्रकार की होती है कि हमें बहुत सारी एनर्जी का तो अभी एस्टिमेशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पास बहुत टाइप के वर्क होते हैं, और जब बहुत टाइप के वर्क होते हैं तो हमारे पास बहुत टाइप की एनर्जी होती है। पर हमें वो सारी एनर्जी नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमें दुनिया में सारी की सारी एनर्जी पता ही नहीं होती है। और जब सारी की सारी एनर्जी नहीं पता होती है तो क्या हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्या हम टोटल एनर्जी कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें सारी की सारी एनर्जी पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है किसकी, एनर्जी की। एग्जैक्ट वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट। क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट बोल सकते हो तुम,
जिसको हम सारी चीजों को जोड़ के जो चीज निकालते हैं उनको एब्सोल्यूट कहते हैं। तो हम कभी भी एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं निकाल पाते हैं। एब्सोल्यूट एनर्जी कांट बी कैलकुलेटेड, कांट बी कैलकुलेटेड या डेटरमाइंड। क्यों नहीं? अब तुम किसी को बता दोगे कि दुनिया में हम एब्सोल्यूट एनर्जी क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि हमारे पास बहुत टाइप के वर्क होते हैं और बहुत टाइप के वर्क है तो बहुत टाइप की एनर्जी है। बहुत टाइप की एनर्जी में से ज्यादातर एनर्जी तो हमें पता ही नहीं है, और जब सारी की सारी एनर्जी जब तक हमें पता नहीं होंगी तो हम जब तक एब्सोल्यूट या टोटल एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे। तो अब सवाल है फिर कौन सी एनर्जी निकालते हैं? तो हम एनर्जी नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं? हम क्या निकालते हैं? एनर्जी चेंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? क्या निकालते हैं? एनर्जी चेंज निकालते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। और एनर्जी चेंज को हम किससे दिखाते हैं? एनर्जी चेंज को हम किससे दिखाएंगे? जनरली आगे पढ़ेंगे हम इसको डेल्टा यू से दिखाएंगे या फिर डेल्टा ई से दिखाएंगे। इसको हम आगे डील करेंगे। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यहाँ से जो एनर्जी है उसकी डेफिनेशन क्या निकली है। ठीक है, तो अब हम इसके बेसिस पे एनर्जी का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी है, एनर्जी है, ठीक है, उसको पढ़ रहे हैं हम। अब तुम ध्यान से समझो, तुम ध्यान से समझो चीजों को। लेट्स सपोज तुम्हारे पास क्या है? एक कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर। वो कंटेनर कौन सा मान रहा हूं मैं? क्लोज्ड कंटेनर मान रहा हूं। कौन सा कंटेनर मान के चल रहा हूं? क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी चीज वो बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, जर्नली। ठीक है, एनर्जी जा सकती है पर मास नहीं ट्रांसफर हो सकता है। तो लेट्स सपोज इसके अंदर क्या है? गैस भरी हुई है। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करके चलते हैं तो जो गैस डील करके चलते हैं वो आइडियल गैस डील करके चलते हैं। जब तक मुझे स्पेशली नहीं बोला गया हो तो हम कौन सी गैस मान के चलते हैं? आइडियल गैस मान के चलते हैं। अब तुम ध्यान से समझो। अब तुम बताओ, गैस का जो ये पार्टिकल है, जो ये क्या कैसा पार्टिकल है? ये पार्टिकल है जो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे। ध्यान से देखो, ये पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल क्या हुआ? इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उसी प्रकार अगर मैं कोई दूसरा पार्टिकल चूज कर लेता हूं तो उसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से मुझे समझ में आया है कि दुनिया में कोई भी चीज हुई, चाहे वो पार्टिकल हुआ, कोई भी पार्टिकल हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस का, किसी भी चीज का पार्टिकल हुआ, हम भी हो सकते हैं उसके अंदर। उस प्रत्येक के पास कुछ ना कुछ क्या होगी? उसके अंदर एनर्जी होगी। क्या होगी? स्टोर एनर्जी होगी। क्या होगी? उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होगी। इसको तुम किससे रिलेट कर सकते हो? तुम खुद से रिलेट कर लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, इसीलिए तुम क्या करते हो? कुछ ना कुछ काम कर पाते हो। अगर तुम्हारे पास क्या होता है? एनर्जी ही नहीं होगी तो तुम काम कहाँ से कर पाओगे? तो क्योंकि मुझे यहाँ से पता है कि जो मेरा वर्क है वो एनर्जी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा काम कर सकता है। और तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ पक्की एनर्जी होती है, तो इसका मतलब वो एनर्जी कैसी है? स्टोर्ड एनर्जी है। तो इसका मतलब दुनिया में किसी भी चीज के पास कुछ ना कुछ स्टोर्ड एनर्जी होती है। और वो स्टोर एनर्जी कभी भी तभी भी होगी जब वो क्या होगा? एक जगह बैठा होगा। तो इसका मतलब वो एट ए स्टेट होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे होगा ना, पर्टिकुलर स्टेट। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर होगा तब भी उसके अंदर क्या होगी? कुछ ना कुछ एनर्जी कैसी होगी? स्टोर्ड होगी। स्टेट का मतलब समझ गए ना? चाहे वो कहीं पे खड़ा है, चाहे वो कहीं पे बैठा है। ठीक है, चाहे वो इन दोनों में से वो कुछ भी कर रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर क्या होगी? स्टोर्ड होगी। ठीक है, और जो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है उन्हें कहा जाता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या कहा जाता है? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स का मतलब रूप, एनर्जी के रूप कहा जाएगा उन्हें। ठीक है, अब हमें थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्म है जो एनर्जी की, ये कौन कौन सी हो सकती है बताओ? किसी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या हो सकती है? उसको उसके अंदर की एनर्जी कहते हैं। और अंदर की एनर्जी को हम कौन सी कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम किससे दिखाएंगे? यहाँ पे यू से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? यू से दिखाएंगे। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी की क्या डेफिनेशन होगी? इंटरनल एनर्जी की परिभाषा क्या होगी? किसी भी चीज के अंदर स्टोर्ड एनर्जी एट ए पर्टिकुलर स्टेट। पर्टिकुलर स्टेट का मतलब जब वो एक स्टेट पे है, जब वो चल नहीं रहा है, जब वो मोशन में नहीं है, तो उस प्रकार की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल
एनर्जी कहेंगे, ठीक है। और कौन सी हो सकती है जो एनर्जी के रूप है, तुम याद करो एंथैल्पी, क्या करो एंथैल्पी। तो अब सवाल है एंथैल्पी तुमने कहाँ पे पढ़ा था, याद करो पीरियोडिक टेबल में तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो वहां पे एंथैल्पी को हम किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। तीसरी कौन सी हो सकती है, गिब्स फ्री एनर्जी, कौन सी हो सकती है, गिब्स फ्री एनर्जी, कौन सी हो सकती है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी को हम किससे दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की हो सकती हैं, जैसे हेल्म होल्ड्स, कौन सी हो सकती है, हेल्म होल्ड्स, जिसको हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये मैंने जो कुछ लिखे हैं ना, ये क्या है, एनर्जी के क्या है, फॉर्म है, क्या है ये, एनर्जी के फॉर्म है, ठीक है। अब सवाल है इनकी कोई तुमसे परिभाषा पूछ ले तो क्या होगी। पहली बात तो ये सारी की सारी क्या है, एक स्टेट पे डिफाइन होती है, और जो स्टेट पे डिफाइन होता है ना, उनको थर्मोडायनेमिक्स में कहा जाता है स्टेट फंक्शन। स्टेट क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। स्टेट फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे स्टोर्ड होते हैं एट ए पर्टिकुलर स्टेट। तो पेपर में ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा एक स्टेट फंक्शन है। तो अगर तुम्हें इनमें से कोई भी दिख जाए ना, तो समझ लेना वो क्या होती हैं, क्या होती हैं, स्टेट फंक्शन होती हैं। तो ये देख लो, और कैसे याद करोगे, जैसे इसके पीछे एनर्जी शब्द है, एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इसके पीछे भी क्या है, एक एनर्जी शब्द है, ये भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो दो तो तुम वैसे ही याद हो जाएंगे। अब आते हैं इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको एक पॉइंट से दिखाना चाहूं तो क्या होगा, अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसको मैं इस सर्कल से दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे पॉइंट है दूसरा जिसको मैं दूसरे सर्कल से दिखा रहा हूँ, इसको फर्स्ट कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ मैं सेकंड, और इसको कह देता हूँ फर्स्ट। तो ध्यान समझो, यहाँ पे जो भी बंदा है ना ए पोजीशन पर, उसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, स्टोर्ड एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, स्टोर्ड एनर्जी। तो इसका मतलब वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बी है, बी स्टेट पे कोई भी चीज होगी उसके पास जो एनर्जी होगी वो भी कौन सी कहलाएगी, स्टोर्ड एनर्जी। वो भी क्या कहलाएगी बेटा, स्टोर्ड एनर्जी कहलाएगी। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये स्टोर्ड एनर्जी कौन सी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी हो सकती है, एंथैल्पी हो सकती है, गिब्स फ्री एनर्जी हो सकती है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो सकती है, ये सारी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, यू हो सकता है, एच हो सकता है, जी हो सकता है, और ए हो सकता है। याद रखना इन सारों का सिग्निफिकेंस तभी है जब ये कैसी है कि पर्टिकुलर स्टेट पे है। वो पर्टिकुलर स्टेट यहाँ पे कौन सी है, फर्स्ट है। तो ये सारे के सारे किस पे डिफाइन होते हैं, एट ए स्टेट डिफाइन होते हैं। उसी प्रकार इधर वाले भी किस पे डिफाइन होते हैं, एट ए स्टेट डिफाइन होते हैं। और जब भी कोई चीज स्टेट पर ही डिफाइन होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा, स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एनर्जी के कितने फॉर्म होते हैं, ये उनमें से कुछ के उदाहरण है, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो है एक स्टेट पे। अब आते हैं, अगर मान लो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे चल रही हैं, मान लो यहाँ पे एक स्टेट बनाई मैंने, यहाँ पे एक स्टेट बनाई, इसको मैं फर्स्ट कह देता हूँ, इसको मैं क्या कह देता हूँ, सेकंड कह देता हूँ। तो इसको मैं बोल दूंगा स्टेट फर्स्ट, और इसको मैं कह दूंगा स्टेट सेकंड, ठीक है। स्टेट पे तो मुझे पता लग गया, स्टेट पे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और रूप होते हैं एनर्जी के, क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। पर अब क्या हो जाए अगर कोई चीज इधर से इधर जा रही है, अब कोई चीज किधर से, ए से बी की तरफ जा रही है, ए फर्स्ट को तुम सिस्टम भी कह सकते हो, दूसरे को सराउंडिंग भी कह सकते हो, या फिर क्या हो रही है, वापिस बी से किधर आ रही है, ए की तरफ आ रही है। तो उस टाइम पे जो एनर्जी होगा, ध्यान समझो, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 20 रुपए है या 10 रुपए, मान लो कितने रुपए हैं, 10 रुपीज है। अगर मुझे यहाँ पे 10 रुपीज यहाँ से मुझे सेकंड स्टेट में लेके जाने हैं 10 रुपीज,
तो इनको ले जाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, कुछ ना कुछ क्या चाहिएगा, यहाँ पे तरीका चाहिएगा, कोई ना कोई रास्ता चाहिएगा, तरीका या फिर इसको तुम रास्ता बोल लो कि कौन से रास्ता, इसको क्या कह दूंगा, तरीका कह दूंगा, या फिर कौन से क्या कह दूंगा, रास्ता, कि कौन से किस तरीके से लेके जा रहे हो और किस रास्ते से लेके जा रहे हो। तो इसका मतलब अगर मुझे 10 रुपए ए स्टेट से बी तक लेके जाने हैं, तो इसका मतलब वो किस रास्ते से जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, उन्हें कहते हैं मोड। क्या कहते हैं, मोड। मोड का हम क्या बोल सकते हैं, रास्ते। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, रास्ते कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मेरी एनर्जी है, लेट्स सपोज यहाँ पे एनर्जी है कितनी है इसके पास, 10 किलो जूल है। कितनी है, 10 किलो जूल। और अगर वो 10 किलो जूल मुझे फर्स्ट स्टेट से मुझे किस पे लेके आनी है, सेकंड स्टेट पे लेके आनी है, तो इसका मतलब मुझे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये एक एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट से सेकंड पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट शब्द है ट्रांसफर। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। तो इसका मतलब इस एनर्जी को ट्रांसफर करने के कौन कौन से रास्ते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफर समझ गए तुम, तुम्हारे पास स्टेट फर्स्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी पड़ी है और तुम्हें वो एनर्जी फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में लेके जानी है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर कराना है। तो उस एनर्जी को लेके जाने के लिए किसी ना किसी चीज की तो जरूरत होगी ना, उन्हीं को कहते हैं मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं बेटा, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सवाल है, इस 10 किलो जूल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए जिन रास्तों की या जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हें कहते हैं मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सवाल है वो कौन कौन से रास्ते हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से हैं, दो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला होता है हीट। पहला कौन सा होता है, हीट। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, वर्क। हीट को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल क्यू से। वर्क को हम किससे सिंबलाइज करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से पता लग गया। अगर तुमसे कोई पूछ रहे हीट क्या होता है, तो ये मत बोल देना तुम इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का फॉर्म नहीं है बेटा, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस कब है, जब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करा जाता है, लेके जाया जाता, तभी इनका इंपॉर्टेंस आता है। ठीक है, ये क्या है, मोड है एनर्जी ट्रांसफर के। एक एनर्जी को दूसरी जगह पे लेके जाने के रास्ते हैं। अब सवाल है, आपको फीलिंग कैसे आएगी कि मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने क्या किया होगा, लेट्स सपोज एक कंटेनर के अंदर क्या है, ये कंटेनर मान लिया मैंने, एक कंटेनर मान लिया मैंने। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या कर दिया है, गैस को फिल कर दिया है। किसको फिल कर दिया मैंने, गैस को फिल कर दिया है, जो मैं यहाँ पे रेड डॉट से दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, गैस फिल कर दिया है। याद रखना, जब भी गैस फिल की जाती है तो क्लोज कंटेनर में ही बात होती है, क्योंकि ओपन कंटेनर में तो वो निकल लेगी बाहर। ठीक है, सराउंडिंग में चली जाएगी। ठीक है, तो गैस बचेगी नहीं कंटेनर में। तो क्या है, ये गैस ले ली मैंने। अब तुम क्या करते हो, लेट्स सपोज यहाँ से इसको क्या करते हो, हीट करते हो। क्या करते हो, यहाँ से इसको क्या करते हो, हीट करते हो। ठीक है, इस प्रकार तुम क्या करते हो, हीट करते हो। तो ध्यान से समझो, तो हीट करने का क्या मतलब होता है, हीट का मतलब क्या होता है, तुम यहाँ से क्या कर रहे हो, आग लगाना स्टार्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आग लगाना स्टार्ट कर रहे हो। इसमें क्या कर रहे हो बेटा, आग लगाना स्टार्ट कर रहे हो। और आग लगाना स्टार्ट करने का मतलब है तुम हीट एनर्जी को, याद रखना, हीट हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने की सोच रहे हो। क्या करने की सोच रहे हो, ट्रांसफर करने की सोच रहे हो तुम, किसको, हीट को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर तुमने यहाँ से हीट स्टार्ट करी, हीट देगी, हीट देना स्टार्ट किया, तो वो हीट किसको ट्रांसफर की है तुमने, गैस को ट्रांसफर की है। तो इसका मतलब वो ट्रांसफर किस रास्ते से किए तुमने, हीट के रास्ते से किए, मतलब हीट के थ्रू तुम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसका मतलब ये जो हीट होती है ना, ये
एनर्जी की फॉर्म नहीं होती है। याद रखना, तुमसे कोई पूछ ले हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, तो अगर तुमने ये बोल दिया दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग हो गया है। ये एनर्जी के फॉर्म्स नहीं होते हैं, ये क्या है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के तरीके होते हैं। ठीक है, आई थिंक तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको कंक्लूजन कर लेते हैं फटाफट से, कि जो एनर्जी होती है हमने दो पोर्शन में पढ़ी है। वो पहली बात तो इसकी डेफिनेशन है, मैंने पढ़ा दी हो, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब तुम ध्यान से समझो, दो पार्ट्स में पढ़ी है तुमने एनर्जी, दो पार्ट्स में। पहली तो क्या पढ़ी है तुमने, एक स्टेट पे, एट ए स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट पे पढ़ी है। और बताओ पर्टिकुलर स्टेट पे जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। वो कौन सी होती है, स्टोर्ड एनर्जी। और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी चीज के अंदर, वो क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। वो एक्चुअल में एनर्जी होती है। एक्चुअल में स्टोर्ड एनर्जी का मतलब है वो एक्चुअल में एनर्जी है बेटा। वो क्या है, एक्चुअल में एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब समझ गए, वो सच में एनर्जी है। सच में क्या है, वो एनर्जी है। कैसे पता लगा वो सच में एनर्जी है, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, हेल्महोल्ट्ज हो गया। ठीक है, और ये सारे के सारे कौन से फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये स्टेट पर ही डिफाइन होते हैं ओनली, ये एक स्टेट को समझाते हैं। दूसरे हमने एनर्जी पढ़ी, जब हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, मतलब जब हम एनर्जी किस में है, मोशन में है। हमारी एनर्जी किस में है बेटा, मोशन में है। अगर हमारी एनर्जी मोशन में है तो हम उसको एनर्जी नहीं कहते हैं, एनर्जी नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, हम मोड कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर के। क्या कहते हैं, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं हम उसे। क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, मोड, ना कि फॉर्म्स। अब सवाल है वो कौन कौन से हो सकते हैं, दो ही हैं जर्नली। पहला तो Q और W, एक आगे और आएगा जिसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पर जनरली तुम ये दो तो याद रखो, हीट हो गया, वर्क हो गया, ये दोनों एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के काम आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के काम आते हैं, तो क्या ये एक स्टेट को डिफाइन करेंगे, या जब ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे चल रही होंगी उस टाइम पे। तो आंसर है ये स्टेट को डिफाइन नहीं करते हैं। जब चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही होती हैं उस टाइम इनका रोल होता है, और जब चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही होती हैं उस टाइम जिनका रोल होता है, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है, कौन सा फंक्शन कहा जाएगा, पाथ फंक्शन। कौन सा कहा जाएगा बेटा, पाथ फंक्शन। कौन सा कहा जाएगा, पाथ फंक्शन। समझ में आ गया, पाथ फंक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि वर्क और हीट कैसे फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। इनका पूरा का पूरा रोल होता है कि ये तुम इनको ना, लेट्स सपोज तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से 10 या 12 लिख लो, 12 किलो जूल एनर्जी को है ना तुम एक जगह से, जो हम ए बोल रहे हैं उसको दूसरी जगह को बी बोल रहे हैं, इसको तुम यहाँ पे ए से बी में लेके जा रहे हो। तो जो इस चीज को समझाएगा ना, जो यहाँ पे लेके जा रहे हो, कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो, वो उसका उसमें पूरा का पूरा रोल होगा इसका पाथ फंक्शन का। तो ठीक है, कहने का मतलब जो वर्क होता है या फिर हीट होता है, उसका पूरा का पूरा रोल किससे रिलेटेड होता है, पाथ से रिलेटेड होता है। किससे, कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो। आगे हम इनको पढ़ेंगे भी। ठीक है, इनको आगे हम फर्दर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ तक एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा।